Hello and welcome to all the viewers. Chapter 15, Book NCERT Visualizing Solid Shapes. Exercise 15.1 we will start. Exercise 15.1 we are given with open nets. हमें open net given है. Open net को close करके we have to identify whether the following दिस कट आउट कैन मेक अ क्यूब और नॉट. हमें यही पता करना है कि जो ये हमारे पास ओपन नेट्स जो हमें गिवन है उनसे कोई क्यूब बन सकता है या नहीं बन सकता. तो क्वेश्चन नंबर 1, एज यू मे सी इट फ्रॉम द बुक, आइडेंटिफाई द नेट विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब. इनमें से हमारे पास 6 क्वेश्चंस गिवन हैं. हमें बताना है कि कौन सा हमारे पास क्यूब बना पाएगा, कौन सा नहीं बना पाएगा. इफ़ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके पास इस तरीके से एक कटआउट गिवन है. आपको क्या ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है कि क्या आप इसको एक क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप इसको इसके एजेस के अकॉर्डिंग फोल्ड करना शुरू कर देंगे और देखेंगे कि क्या आपके पास कोई क्यूब बन रहा है या क्यूब नहीं बन रहा है. ओपन नहीं रहना चाहिए उसकी कोई भी साइड. इसके फेस 6 होते हैं तो कोई भी फेस इसका ओपन नहीं रहना चाहिए. अगर हम इसको इस तरीके से क्लोज करते हैं, सी, जस्ट सी, हमने इसको बाकी के फेसेस को फोल्ड किया. जो ये वाला फेस है ये क्या कर रहा है, इसको ओवरलैप कर रहा है. इसको तो ओवरलैप कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से. इसको तो ये ओवरलैप कर रहा है और एक इसका ऊपर का जो पोर्शन है वो इसका एम्प्टी रह रहा है, ओपन है. तो इट कैन नॉट बी अ क्यूब, क्योंकि कोई फेस ओपन नहीं रहना चाहिए और कोई ओवरलैप भी नहीं करना चाहिए. तो आपके पास क्यूब की फॉर्मेशन बन जाएगी. तो फर्स्ट जो आपके पास फिगर गिवन है, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ क्यूब. फर्स्ट के केस में आप लिखोगे क्यूब cannot be made, और आप लिख सकते हैं फॉर्म्ड आपके पास. ठीक है. सिमिलरली स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल डू, आप ऐसे सभी को चेक करेंगे. पहले आप कटआउट निकालेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि इनसे आप क्यूब की फॉर्मेशन बना पाएंगे या नहीं. हम इसको इसकी एजेस के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद हम क्लोज करेंगे और देखते हैं क्लोज करने से कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, प्लस आपके पास ओपन नहीं रहना चाहिए. जब आप इसको क्लोज करते हैं, जब इसको आप फोल्ड करते हैं तो ये देखिए ये आपके पास एक क्यूब बन रहा है और क्यूब आपके पास बिल्कुल क्लोज बन रहा है. कोई भी फेस, कोई भी जो साइड है इसकी वो ओपन नहीं है आपके पास. तो ये आपके पास क्या बन रहा है, क्यूब बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है और कोई भी साइड आपके पास ओवरलैप नहीं कर रही है, इफ़ यू सी इट प्रॉपरली. ठीक है. तो सेकंड जो आपके पास इसका पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में आप लिख देंगे क्यूब कैन बी. उसमें आप लिख देंगे क्यूब कैन बी फॉर्म्ड. क्यूब इसमें बन सकता है. ये ओपन नेट क्यूब का है. जो आपको थर्ड फिगर गिवन है, थर्ड फिगर इज लाइक दिस. ये आपके पास थर्ड फिगर है. स्टूडेंट इसको भी आप क्या करेंगे, आप इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके कोशिश करेंगे कि इससे क्यूब बनता है या नहीं बनता है. इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा. अदरवाइज सिर्फ देखने से हम कई बार आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि ये क्यूब बनाएगा ये या नहीं बना पाएगा. Okay, now if I close around the edges, I can see that a cube can be formed by the third figure as it is given in the third part of question number 1. तो third में भी आप लिख सकते हैं cube can be formed. If I take fourth part of it, fourth part the cube is open net जो आपको given है, it is like this. तो इसमें भी आप इसको fold करेंगे तो स्टूडेंट जब आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को तो इसमें भी आपके पास नेट की फॉर्मेशन, क्यूब की फॉर्मेशन बन जाएगी. दैट मीन्स ये भी आपके पास एक ओपन नेट है किसका, क्यूब का. इफ़ यू विल सी इट लाइक दिस, तो आप देख पाएंगे कि आपके पास जो क्यूब है वो प्रॉपर बन रहा है. अगर आप देखेंगे, ठीक है, क्यूब आपके पास बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है. तो फोर्थ पार्ट में भी आप लिखेंगे द फोर्थ पार्ट क्यूब कैन बी फॉर्म्ड. थर्ड पार्ट में भी आपके पास बन रहा था, फोर्थ में भी आपके पास बन रहा है. तो यू कैन कॉपी द सेम सेंटेंस. फिफ्थ वी हैव द नेट ऑफ फिफ्थ इज गिवन लाइक दिस. ये आपके पास फिफ्थ गिवन है, लाइक टी वी हैव. जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें आएगी ओवरलैपिंग, एज वी कैन सी. ये देखें ऐसे, और ये आ गया हमारा ऊपर का लिड इसका. ये आ गया साइड से और ये आ गया साइड से, ये आ गया साइड से. अब देखो ये जो साइड है वो ओवरलैप कर रही है. अगर हम ऐसे देखें इसको, ये देखो एक तो कर रहा है ओवरलैप, ये ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पोर्शन ओवरलैप कर रहा है और ऊपर से ये कैसा हो चुका है, ओपन हो चुका है. तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ए क्लोज्ड क्यूब. सो द फिफ्थ फिगर इज नॉट कंपैटिबल. इट इज़ नॉट ओपन क्यूब ऑफ इट इज़ नॉट ओपन नेट ऑफ ए क्यूब. तो आप लिखेंगे क्यूब कैन नॉट बी फॉर्म्ड.
फिफ्थ में नहीं बना है और आपके पास फर्स्ट में नहीं बना है। देखो ये जो दो हैं अभी तक इसमें नहीं बना है। इफ़ आई टेक द ओपन नेट ऑफ सिक्स्थ फिगर, द ओपन नेट ऑफ सिक्स्थ फिगर इज़ लाइक दिस। अगर आप इसको भी क्लोज करेंगे इसकी एजेस के अकॉर्डिंग, अगर आप इसको फोल्ड करते हैं, करके देख लेते हैं फोल्ड, देखने से ही पता लग रहा है हमारे पास कि इसमें ओपन नेट हमारे पास बनेगा। लेट अस सी हाउ, जस्ट सी दिस एंड लाइक दिस। आपके पास सारे फेसेस, जो सारे फेस हैं इसके, वो एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं एंड इट इज़ कवरिंग द फिगर। इट विल बी अ क्लोज क्यूब when you will close the net. Okay, it will be like this. So here are the sixth part in question number 1. सिक्स्थ में भी आप क्या लिख देंगे, क्यूब can be formed. क्यूब आपके पास इस केस में क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। यू मे राइट इट लाइक दिस, formed. Okay. Question number 2 says डाइज आर क्यूब्स विद डॉट ऑन वन फेस। आपके पास कोई क्यूब है, आपके पास कोई डाई है, जैसे आपने इसको ओपन कर रखा है, ठीक है। द क्वेश्चन इज उसके ऊपर डॉट है। ऑपोजिट फेसेस ऑफ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। उसका जो टोटल है वो 7 होता है। हेयर आर 2 नेट्स टू मेक डाई, द नंबर इंसर्टेड इन ईच इंडिकेट द नंबर ऑफ डाई इन दैट बॉक्स। आपको उनमें बॉक्स करना है। अभी सेकंड क्वेश्चन का आप देखेंगे, दिस इज़ नॉट नेट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, बट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, हम दूसरा ले लेते हैं, ये आपके पास कोई क्लोज है, देखो ये आपके पास 1 है। अगर आप इसको 1 मेंशन करेंगे तो इसका जो ऑपोजिट फेस होगा, इसका ऑपोजिट फेस है बॉटम वाला, उस पर आप 6 मेंशन कर दें। उस पर आप क्या मेंशन कर देंगे, 6। ओपोजिट फेस का जो सम है वो 7 आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अब ये देखो, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये देखिए, अगर हम बात करते हैं इस वाले फेज़ की, अगर मैं इस पर लिख देती हूँ 2, तो इसका ऑपोजिट फेस है ये। इसका ऑपोजिट फेस पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 5। ऑपोजिट फेस का सम आपके पास क्या बनना चाहिए, 7। इसको इस तरीके से 1 लिख लेते हैं। ये दोनों ऑपोजिट थे, इन दोनों का सम 7 आएगा। ये दोनों ऑपोजिट है, इनका सम 7 आएगा। अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे लिखेंगे 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। ये दोनों ऑपोजिट है आपके पास। एक तो ऊपर की सीलिंग या ऊपर की छत बना रहा है, एक फ्लोर बना रहा था क्यूब का, तो इन दोनों का सम आपके पास क्या आएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको करना यही है, आपको कटआउट निकालने हैं और आपको टेबल को फिल करना है। ऑपोजिट पॉइंट्स, ऑपोजिट फेसेस पे जो डॉट्स आएंगी उनका सम 7 बनना चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग इन दिस क्वेश्चन। अगर हम देख लें इस क्वेश्चन में, ये आपको गिवन है थोड़ा सा इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मतलब सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आपके पास लिखा है 1, यहाँ पे आपके पास लिखा है 2, यहाँ पे आपके पास लिखा है 3। जब आप इसको फोल्ड करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, तो ऑपोजिट फेस देखो आप कैसे बन रहे हैं। ऑपोजिट फेस का सम आपके पास बनना चाहिए कितना, ये देखिए कुछ इस तरीके से। 3 जो है वो बेस में है, ये देखिए 3 जो है आपके पास वो यहाँ पे है, तो इसका जो ऑपोजिट है उस पर आप 4 लिख देंगे। 3 का ऑपोजिट यहाँ पे आएगा 4। इन दोनों का सम आपके पास होना चाहिए 7। अब अगर आप देखें तो 1 का ऑपोजिट कौन जा रहा है आपके पास, ये 1, और 1 के ऑपोजिट आ रहा है ये वाला फेस, ये आ रहा है 1 के ऑपोजिट ये। तो 1 के ऑपोजिट यहाँ पे हम कितना डाल देंगे, 6, क्योंकि 1 के ऑपोजिट 6 आएगा। जब आप इसको फोल्ड करके देखेंगे दोनों का टोटल 7 आना चाहिए। जो बच गया वहाँ पे 2 है और यहाँ पे हम कितना डाल देंगे, 5 डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करके बताना है कि 4, 5, 6 कहाँ पे आएंगे। आप नेट कटआउट निकालेंगे और नेट पे आप फाइंड करेंगे ऑपोजिट फेस कौन कौन से हैं, और आप चेक कर लेंगे ऑपोजिट फेस का सम तो 7 होता है किसी भी क्यूब में, तो आप बाकी की फिगर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है ये, और ये बताना है आपको कि क्या ये किसी डाई का नेट बन सकता है या नहीं बन सकता। अब बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर हमने एक टाइप का ऐसे क्वेश्चन किया है अभी, ठीक है। तो दिस टाइप का थोड़ा सा रिवर्स है, मतलब ये इस तरीके से है। उन्होंने आपको गिवन है, उन्होंने किस तरीके से दिया है आपको, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। ऑपोजिट फेसेस का सम तो आपके पास 7 बनना चाहिए। नेट तो ये बन जाएगा आपके पास, देखो नेट तो ये बिल्कुल बन जाएगा आपके पास, बट आपको चेक करना है कि ऑपोजिट फेसेस पे 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू चेक। अगर आ रहा है तो यस लिख देंगे, नहीं आ रहा है तो आप नो कर देंगे, ठीक है।
जस्ट ट्राई दिस। 1 के ऑपोजिट कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 के ऑपोजिट कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 के ऑपोजिट, ठीक है। और 6 के ऑपोजिट 3 आ रहा है। तो आप अब अपने आप से बता सकते हैं कि ये आपके पास नेट प्रॉपर है या ये नेट आपके पास प्रॉपर नहीं है। जस्ट ट्राई दिस और फिर आप आंसर बताएंगे कि इसमें आप यस लिखेंगे या आप इसमें नो लिखेंगे। चलिए देखते हैं हम ना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज हियर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब। आपके पास एक नेट गिवन है जो कि इनकम्प्लीट है। कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। इसमें और हम रेक्टेंगल्स या स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं ताकि हम इसको एक कंप्लीट नेट बना सके किसी क्यूब का। हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हियर, गिव 2 सेपरेट डायग्राम्स। आपको 2 सेपरेट डायग्राम बनाने हैं। इफ़ यू लाइक यू मे यूज़ अ स्क्वायर शीट फॉर ईजी मैनिपुलेशन। आप इसके लिए एक स्क्वायर शीट का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सी, आप इसमें क्या करेंगे, आपको 3 गिवन और फेस आपके पास 6 होने चाहिए। तो एक तो आपके पास ये डेमोन्स्ट्रेशन बन जाएगी। एक डेमोन्स्ट्रेशन तो देखो ये ऐसे, ये स्क्वायर ये बन गया, ये वाला स्क्वायर ये बन गया। यहाँ पे एक आप ऊपर ड्रॉ कर देंगे, एक आप नीचे ड्रॉ कर देंगे और एक आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो आपको क्या बढ़ाना है, एक तो आप ऐसे बढ़ा देंगे यहाँ पे एक स्क्वायर इस तरीके से। मैं आपको कॉपी में करके दिखा देती हूँ। देखो दिस इज़ गिवन टू यू और आपको ये नेट कंप्लीट करना है 2 डिफरेंट वेज से। उन्होंने 3 स्क्वायर्स आपको गिवन थे, आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि नेट कंप्लीट करने के लिए पहले तो आप यहाँ पे 4 कर लें, 4 इक्वल स्क्वायर्स। और फिर जो सेकंड नंबर वाला है एक बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर उसके टॉप में लगा दें और एग्जैक्ट स्क्वायर उसके बॉटम में लगा दें। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो दिस विल बी अ क्यूब, दिस विल बी अ नेट ऑफ क्यूब। ये आपके पास फिगर गिवन थी और ये आपके पास प्रॉपर बन भी रहा था, ठीक है। ओके इसको एक डिफरेंट तरीके से हम और भी कर सकते हैं। आपको कैसे गिवन था ये, सी जो आपको गिवन है वो ऐसे गिवन है। देखो अगर हम यहाँ पे चलते हैं, इट इज़ गिवन लाइक दिस 3 क्यूब। अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन से हेल्प लें तो आप हेल्प ले सकते हैं उसमें। अगर आप नीचे से एक यहाँ पे क्यूब लगा दें, एक ऐसे और 2 बिल्कुल ऐसे, मतलब एक 3 का सेट ऊपर था और एक 3 का सेट नीचे। ये बिल्कुल आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपके पास एक ओपन नेट बनेगा किसी क्यूब का। तो दीज आर द 2 डिफरेंट वेज जिससे आप उस फिगर को कंप्लीट करके किसी क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। मैच द नेट विद द अप्रोप्रिएट सॉलिड। अच्छा मतलब हमारे पास क्या गिवन है, वी आर गिवन विद द फिगर्स और उनके ओपन नेट्स पड़े हैं हमारे पास। हम उनको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, मतलब हम मैच करेंगे उनको। ओके हमारे पास ये एक सिलेंडर है। जब आप सिलेंडर को ओपन करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो सिलेंडर को देखो इस तरीके से हम बनाते हैं सिलेंडर। ये एक सर्कुलर फेस, ये हमारे पास क्या बनती है, एक रेक्टेंगल बनती है और नीचे भी एक सर्कुलर फेस। तो जब इसका नेट ओपन होता है तो नेट इसका इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम रेक्टेंगल लगा लेते हैं, एक जो सर्कल आता है वो यहाँ पे आ जाता है और एक जो आता है वो टॉप पे और एक बॉटम पे। तो अगर हम सिलेंडर को देखें तो जो सिलेंडर है वो ये वाली शेप के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है, ये इसका ओपन नेट होगा। और इसका तो आपको पता है ये जो है वो किसी क्यूब का है। ये देखो क्यूब में तो ट्रायंगल होती नहीं, इसको तो इग्नोर कर दो। इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो क्यूब तो आपके पास सीधा सीधा किसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है। सिलेंडर में भी एक रेक्टेंगल, याद रखें सिलेंडर में एक रेक्टेंगल और 2 सर्कल्स होते हैं, तो सिलेंडर का ओपन नेट ये होता है। एक बार इसको देखें, इसमें एक ट्रायंगल हमें दिखाई दे रही है और नीचे वाला पोर्शन हमें कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कुलर दिखाई दे रहा है। फाइन, ये देखिए एक ट्रायंगल है और इसमें कैसा पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, सर्कुलर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। और जो फोर्थ हमारे पास बचा है, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूँ तो 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल और नीचे जो है मेरे पास वो एक स्क्वायर बन रहा है। और जो बची हुई है मेरे पास उसमें भी देखो एक तो स्क्वायर है, ये बीच में 1, 2, 3 और 4। हेयर वी हैव 4 ट्रायंगल्स एंड 1 स्क्वायर। तो जो फोर्थ वाला है, जो डी वाला है, इट कैन गो विद 1। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अगर स्टूडेंट आपको रियली समझ आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको एक्सरसाइज कैसी लगी है, समझ आई है या नहीं। अगर डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।